नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो देखिए, राम रहीम जब से पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं तब से कुछ सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये हो रहे हैं कि ये राम रहीम असली है या नकली। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। राम रहीम को लेकर दायर याचिका का ये मामला है। चंडीगढ़ से खबर, राम रहीम को लेकर दायर याचिका मामला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका खारिज कर दी गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका खारिज हुई है। राम रहीम के असली या नकली होने पर याचिका थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। हाईकोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता को फटकार लगाई गई है। पिटीशन दाखिल करते वक्त दिमाग लगाया करो, हाईकोर्ट ने कहा है। तो देखिए, किसी भी तरह की कुछ भी पिटीशन ना दाखिल कीजिए। पिटीशन दाखिल करते वक्त दिमाग लगाना जरूरी है, हाईकोर्ट ने कहा है। कोई फिक्शन मूवी देख ली थी क्या, हाईकोर्ट ने पूछा। डेरा प्रवक्ता बोले ये शरारती तत्व है, डेरा फॉलोवर नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस पिटीशन पे हाईकोर्ट को इतना गुस्सा आ गया, ये साफ जाहिर हो रहा है, कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने खुद कह दिया कि पिटीशन दाखिल करते वक्त दिमाग लगाया करो। बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए तो डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के मामले में आज पेशी थी। उनके जो है कहीं ना कहीं एक याचिकाकर्ता हैं, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं अशोक कुमार। उनकी तरफ से एक याचिका लगाई गई थी। उसमें कहा गया था कि गुरमीत राम रहीम जो इस वक्त जो बागपत में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं नकली हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से दलील दी गई थी कि उनकी हाइट बढ़ गई है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस प्रकार की नहीं, अपने पुराने साथियों को नहीं जानते। तो उसके चलते आज कोर्ट में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को और याचिकाकर्ता के वकील को एक फटकार लगाई है। याचिकाकर्ता के वकील को माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि आप इस तरह की जो याचिका डालते हैं तो उसमें अपना दिमाग लगाया करें। कोई फिक्शन मूवी आपने देखी है क्या? इस प्रकार के आज के समय में इस प्रकार का क्लोन बनाना कैसे संभव हो सकता है? ये संभव नहीं है। तो तमाम जो चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, याचिकाकर्ता को भी फटकार लगाई है और कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उनको भी फटकार लगाई है। और सृष्टि, बात की जाए तो याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट जाने का जो मन है वो बनाया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारे पास पुख्ता ऐसे सबूत हैं कि जो है इस गुरमीत राम रहीम को जो है फर्जी साबित कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो बागपत में रह रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जिस प्रकार से मैं आपसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगी कि याचिकाकर्ता कौन है और किस बेसिस पर इन्होंने जो पिटीशन थी वो दाखिल की है। क्या क्या इनकी तरफ से कहा गया कि आखिर इन्हें नकली ये लगे क्यों? बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए याचिकाकर्ता की, याचिकाकर्ता अशोक कुमार उनका नाम है और चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। उनके कुछ एक साथी हैं, एक दर्जन भर के आसपास जो साथी हैं, वो तमाम जो इस याचिका में उन तमाम लोगों ने मिलकर ये याचिका हाईकोर्ट में डाली थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर सबूतों की बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि हम डेरा फॉलोवर हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बाबा के आव भाव नजर आते हैं तो उससे कतई नहीं लगता ये बाबा असली हैं। और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि असली बाबा को किडनैप करके या फिर उनको बदल करके राजस्थान के उदयपुर जो है वहां ले जाया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाएगी सृष्टि, तो बाबा की हाइट के ऊपर भी संशय जताया जा रहा है, उनकी पैरों की उंगलियों के ऊपर भी संशय जताया जा रहा है। तमाम चीजें देखते हुए जिस प्रकार से याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि इस जो ये बाबा है ये अपने पुराने साथियों को भी नहीं जानते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बाबा को मार दिया गया है या मारने की साजिश जो है वो चल रही। इस प्रकार की याचिका लगाई गई थी जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से उनको खारिज कर दिया और साथ साथ सख्त टिप्पणी जो है वो हाईकोर्ट ने की है। जी, लेकिन रवि, जिस तरह का बयान हाईकोर्ट की तरफ से या जिस तरह से उन्होंने फटकार लगाई है, ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जो दलीलें याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई थी क्या वो इनफ नहीं थी? क्योंकि कहा जा रहा है कि अपने समर्थकों को भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए था, या कैसे देखा जाए इस फैसले को? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जिस प्रकार से याचिकाकर्ता ने तमाम जो चीजें बताई, तमाम जो जानकारियां कोर्ट को सुझाई हैं, बताई हैं, वो कहीं ना कहीं नाकाफी थी।
और आज के समय में क्लोनिंग की अगर बात की जाए तो क्लोनिंग करना संभव नहीं है सृष्टि। जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने कहा है कि आज की साइंस जो है इतनी मजबूत नहीं है कि किसी आदमी को क्लोन जो है वो तैयार किया जाए। खासकर बात ये बताई जा रही है कि सृष्टि जिस प्रकार से याचिका कर्ता अशोक कुमार है, उन्होंने कहा है कि वो डेरा फॉलोवर है। तमाम जो लोगों ने उनको बताया है कि बाबा के आव भाव है वो कहीं ना कहीं बदले हुए नजर आ रहे हैं, उनके पैरों की जो उंगलियां हैं वो बढ़ी हुई नजर आ रही है, उनकी 1 इंच हाइट तक बढ़ गई। इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की जो बातें कहीं ना कहीं कोर्ट में साबित नहीं होती, और जिस प्रकार से कोर्ट ने फटकार लगाई है वो कहीं ना कहीं, जिस प्रकार अशोक कुमार की अगर बात की जाए तो अशोक कुमार उस याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, वो पुख्ता सबूत अगर होते सृष्टि तो वो हाईकोर्ट को भी दिखा सकते थे कि ये हमारे पास प्रूफ है, और इस प्रकार की जो बातें हैं इनसे साबित होता है कि ये बाबा जो है वो असली नहीं नकली हैं, डेरा प्रमुख नकली है। तो कहीं ना कहीं ये जो बातें कही जा रही है इन पर विराम लगाया जाता है और याचिका जो है वो खारिज की गई। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, पहले उस खबर का रुख कर लेते हैं, फिर आपसे और जानकारी लूंगी। तो बता दें आपको एक और बड़ी खबर क्या सामने आई है। राम रहीम पर जेल मंत्री का बयान सामने आया है। सिरसा में बोले रणजीत सिंह चौटाला। जेल मंत्री का ये बयान, पैरोल पर आए राम रहीम ही असली हैं, पैरोल पर आए राम रहीम असली हैं। डेरा प्रमुख के असली नकली होने पर जेल मंत्री ने यह बयान दिया है। राम रहीम के नकली होने का सवाल ही नहीं है, उन्होंने कहा कि सजा के समय डीजीपी मॉनिटरिंग कर रहे थे, सजा के समय डीजीपी मॉनिटरिंग कर रहे थे, यानी कि पूरी मॉनिटरिंग हो रही थी अच्छे तरीके से, और ये व्यक्ति राम रहीम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। डेरा, आपको ये भी बता दें कि डेरा मुखी कस्टडी में थे और हत्या नहीं हुई है। अगर हत्या की आशंका भी जताई जा रही है तो ये सब गलत है। जेल मंत्री की तरफ से खुद बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है पहचान बनाने के लिए कुछ लोग इस तरह मुद्दा बना रहे हैं। जब बाबा राम रहीम को सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद जब उन्हें अरेस्ट किया गया, कस्टडी में लिया गया, तो हमारे डीजीपी सुपरविजन कर रहे थे, पुलिस कमिश्नर ने सारा ऑपरेशन किया। उसमें कोई इस तरीके के हमारे सीनियर ऑफिसर की बात में कोई चेक करना बेवकूफ़ी की बातें हैं। नंबर 2, हम कस्टडी से सीधे जेल में लेके गए, जेल से वो पैरोल पे गए, अब नहीं कई बार गए हैं। अब उसके बाद उनका परिवार उनसे मिलता है। अगर उनकी माँ, उनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटियाँ, अगर वो कुछ नहीं कहते तो इन्हें जो उनके श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु बिना बात की अपनी प्रोपेगेंडे के लिए, अपनी अलग से पहचान बनाने के लिए या एक बिना बात का मुद्दा उठाने के लिए इस बात को कर रहे हैं। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, असली बाबा हैं, बाबा राम रहीम जो हैं, जिन्हें लोग मानते थे, वही बाबा हैं, और वही हमारी जेल में है, वही अभी बागपत में जो गए हुए हैं वही है। कभी पुलिस कस्टडी से कोई किडनैप हुआ है क्या? फिर उसके बाद कोर्ट का मामला है, सब जुडिस मैटर, ये कोर्ट फैसला दे देगा। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ डेरा प्रवक्ता जितेंद्र खुराना जी भी जुड़ गए हैं, साथ ही मेरे सहयोगी अमित तिवारी भी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं जितेंद्र खुराना जी आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो मामला सामने आ रहा है, एक तरफ जो उनके अनुयायी हैं वो कह रहे हैं कि ये डेरा प्रमुख नहीं है, दूसरी तरफ अब हाईकोर्ट तक ने ये कह दिया है कि इस तरह की याचिका जब आप दाखिल करते हैं, पिटीशन जब आप दाखिल करते हैं तो थोड़ा सोच समझ लिया कीजिए, इसका कोई आधार ही नहीं है। जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा, जो ये बार बार बात आ रही है कि ये लोग डेरा फॉलोवर हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये लोग डेरा फॉलोवर नहीं, डेरा विरोधी ताकतें हैं। ये डेरा फॉलोवर हो ही नहीं सकते जो इस तरह की ओछी हरकतों पे उतरे हुए हैं। और ये कोई आज कोई नया मामला नहीं हुआ इस ग्रुप के द्वारा, इन लोगों के द्वारा। ये पहले भी इस तरह की फ्रेवलिंग पिटीशन डालते रहे हैं कोर्टों में। हाई कोर्ट में 2019 में भी इन्होंने एक पिटीशन डाली थी, जिनमें इन्होंने ये आरोप लगाया था कि पूज्य गुरुजी की जान को खतरा है सुनारिया जेल में। उस समय भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रोहतक के सेशन जज को इंक्वायरी मार्क की थी, और रोहतक के सेशन जज साहब वहां गए थे पूज्य गुरुजी के पास। उन्होंने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे करके एक पिटीशन डाली गई है आपके फॉलोवर्स के द्वारा या आपके द्वारा। तो पूज्य गुरुजी ने उस समय भी सिरे से नकारा था इस बात को कि हमारे द्वारा या हमारे किसी फॉलोवर द्वारा इस तरह की कोई पिटीशन नहीं सौंपी थी। और उस रिपोर्ट के आधार पर उस समय भी इनको 50,000 रुपए का जुर्माना हाई कोर्ट के द्वारा फटकार लगाकर उनकी याचिका को खारिज किया गया था। और सेम वैसा ही वही लोग आज भी ये पिटीशन डाल के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और पूज्य गुरुजी के केसों को जो प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। और हम प्रशासन से अपील करते हैं
क्योंकि आज भी हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाकर इनकी याचिका को खारिज किया है और हाई कोर्ट ने इनके नकली होने पर मोहर लगा दिया, ना कि गुरु जी के। जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिलसा बरनावा यूपी आश्रम में हैं, वो आश्रम में मौजूद हैं और ये लोग ही नकली हैं जो इस तरह की ओछी बातें कर रहे हैं। और हम प्रशासन से भी, हरियाणा सरकार से भी डेरा सच्चा सौदा की तरफ से ये मांग करते हैं कि इनकी पूर्णतः जांच करवाई जाए कि असलियत में ये लोग हैं कौन और इनके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो लगी हुई हैं डेरा की छवि को खराब करने के लिए और पूज्य गुरु जी को, केसों को प्रभावित करने के लिए ये लोग लगे हैं। उसका पता लगाया जाए और इन पर उचित से उचित कार्रवाई। ठीक है जितेंद्र खुराना, आप खुद डेरा प्रवक्ता हैं और आप खुद ये कह रहे हैं कि राम रहीम जो है वो असली है, कहीं ना कहीं इनको विरोधी ताकतें आप बता रहे हैं। अमित तिवारी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अब तो जेल मंत्री की तरफ से भी कह दिया गया है कि असली नकली होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो और खुद डेरा प्रवक्ता भी ये कह रहे हैं कि ये विरोधी ताकतें हैं, तो क्या अब आगे इनकी सुनवाई होगी? क्योंकि ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट से तो हमें फटकार लग गई है लेकिन अब हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। क्या वाकई इनकी बातों को इतनी इंपॉर्टेंस अब आगे मिलेगी? हेलो सबसे बड़ी बात यही है कि जब हाईकोर्ट में याचिका खारिज हो चुकी है, तो सृष्टि हाईकोर्ट ने जब याचिका खारिज कर दी है, तो ऐसे में कई फटकार के साथ हाईकोर्ट ने बिल्कुल उनको इस बात के लिए फटकार लगाई है कि यह बेबुनियाद याचिका जो लगाई गई थी इसका कोई आधार नहीं है, इस प्रकार की याचिकाएं नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसे में अब वो, हालांकि उन जो अशोक कुमार और उनके समर्थकों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, तो देखने वाली बात होगी आगे कैसे उनकी याचिका स्वीकार होती है या कोई आगे सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले ही कोई ऐसा कुछ आदेश दे देता है, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है जेल मंत्री की ओर से पहले ही बयान दे दिया गया था कि क्योंकि इस याचिका के जरिए एक तरह से सीधे रूप में हरियाणा सरकार पर भी सवाल उठाए गए थे, जेल प्रशासन पर भी सीधे सवाल उठाए गए थे, तो जेल मंत्री ने अपनी तरफ से पहले ही कह दिया था कि नकली असली की कोई बात नहीं है। जो डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह है वे असली हैं और जेल में भी उनसे परिजन मिलते रहे थे, उनकी माताजी मिली थी, उनकी धर्मपत्नी मिली, बेटे मिले और उनकी बेटियां उनकी मिलती रही थी और पैरोल पर भी हैं। तो अब वो बागपत बरनावा आश्रम में लगातार अपने सेवकों से न केवल रूबरू हो रहे हैं, सीधा संवाद भी कर रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम और दूसरे तमाम जो सोशल मीडिया के साधन हैं उनके माध्यम से लाइव भी हो रहे हैं। मैं इस समय सृष्टि आपको बता दूं, मैं डेरा में ही मौजूद हूं और तो अमित, क्या परिवार वालों की तरफ से भी कहा गया है? मैं सृष्टि इस समय डेरा में ही मौजूद हूं और परिवार की तरफ से हालांकि कोई बयान नहीं आया, लेकिन डेरा के अधिकृत जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कल ही कह दिया था, स्पष्ट कर दी थी कि साजिश करता है कुछ लोग, डेरा की छवि खराब करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने ही साजिशन ही यह याचिका लगाई होगी। इससे पहले भी एक याचिका लगाई गई थी कि मोहित गुप्ता की ओर से, जिसमें जुर्माना लगाया था हाई कोर्ट ने। तो ऐसे में सीधे प्रवक्ता ने कहा था कि इस प्रकार की साजिश जो है वो डेरा विरोधी ताकतें हैं वो रच रही, कहीं न कहीं डेरा की छवि जो धूमिल करने का प्रयास है। मैं सृष्टि इस समय डेरा में ही मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं डेरा के जो ब्लॉक प्रमुख हैं कस्तूरी इंसा जी। इनसे जानते हैं, आज अब ये हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आ गया, याचिका जो है वो खारिज कर दी गई, क्या मानते हैं, आपका क्या कहना है? देखो सर, ये तो होना ही था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो बेबुनियाद बिल्कुल झूठ का पुलिंदा ये लोग जो बना रहे हैं, डेरे की छवि को खराब करना, डेरा श्रद्धालुओं की छवि को खराब करना, इन लोगों का शुरू से यही मकसद रहा है। पहले भी इन्हें हाई कोर्ट से पहले भी इनको फाइन लग चुका है, पहले भी इनको फटकार पड़ चुकी है। ये हर बार सिर्फ एक शांति का माहौल खराब करने के लिए, जो एक समाज अमन शांति प्रिय है, हर बार जब गुरुजी आते हैं कुछ ना कुछ नई ऐसी बात करते हैं जिससे कोई माहौल खराब हो। तो इन लोगों को मैं तो एक यही कहूंगा कि इनको अच्छी फटकार लगनी चाहिए, इनको फाइन लगना चाहिए, ताकि आगे कभी भी ये समाज में अमन शांति को खराब ना कर सके। तो जो अशोक कुमार और क्या मानते हैं, ये डेरा के श्रद्धालु रहे हैं पहले आपके? बिल्कुल नहीं है, ये लोग कोई श्रद्धालु नहीं है, इनका शुरू से ही मकसद रही है डेरा श्रद्धालुओं की छवि को खराब करना। अपने आप को श्रद्धालु कह के ये लोग सिर्फ डेरा प्रेमियों के नाम लेकर सिर्फ समाज में अमन शांति का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसा अपने आप को ये श्रद्धालु कहने के लायक भी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने अपने गुरु को देखा हो
तो उनको ऐसा हो सकता है कि वो किसी गुरु के अपने ऐसा नाम शब्द यूज करे जिससे गुरु के नाम पे कुछ बात हो। तो इन लोगों को कभी ना तो कभी किसी ने देखा है, ना ही ये डेरा प्रेमी है। तो मैं यही कहूंगा ये बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका लगेगी। ये तो इन्होंने पहले भी किया, अब सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, वहीं भी यही रिजल्ट है, क्योंकि जो सच्चाई है ही नहीं। इन लोगों ने शुरू से ही डेरे की छवि को खराब करने के लिए, माहौल खराब करने के लिए ये हथकंडे अपनाते आ रहे हैं। आज भी वही हथकंडे हैं। मैं तो सिर्फ यही आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से कहूंगा कि इन लोगों के ऊपर पूरी सख्त कार्रवाई की जाए, इन्हें बिल्कुल फटकार लगाइए, ताकि ये शांति अमन जो देश का माहौल है, डेरा प्रतियों के प्रति ये छवि खराब करने की कोशिश है, इनको बिल्कुल रोका जाए, ताकि अमन प्रिय होकर डेरा श्रद्धालु भी अपने गुरु के दर्शन कर सकें, मानवता भलाई के कार्य कर सकें। ये सिर्फ डेरा श्रद्धालुओं को नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पॉइंट रखे थे कि कद काठी कम हो गई है, कद का जो हाइट है वो कम हो गई है, उंगलियां बदल गई हैं, इस तरह की बातें रखी। तो क्या है ये चीज? ये हास्यास्पद बातें हैं, इन पे विश्वास कैसे कर सकते हैं? कोई अपने एक सोशल मीडिया पे मोबाइल पे देख के बता देगा इसकी हाइट कम होगी, ज्यादा होगी, जबकि हम खुद गुरुजी से रूबरू यूपी दरबार में हमारी फैमिली मिलकर आई है। हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया, रूबरू बातें भी की। जब हमें पता हमारे गुरुजी बिल्कुल वही हैं, तो ये जिन्होंने देखा नहीं है, सोशल मीडिया में देखकर एक फोटो देखकर कहते हैं कि इसमें 1 इंच बढ़ गया, इतने कितने ज्ञानी हो गई है। सिर्फ एक झूठ है, इनके पहले कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहूंगा इनको रोका जाए, समाज हित के लिए नहीं है ये लोग। कस्तूरी जी, विवाद जुड़ जाते हैं, कोई ना कोई विवाद नया उठ खड़ा होता है। अब ये विवाद खड़ा, ये ऐसे क्यों होते हैं इस तरह के? ये लोग वही हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो चाहते नहीं है कि शांति बने, अमन बने। गुरुजी लोगों को अच्छे रास्ते पे लगाएं, नशा दूर करें। ये चाहते जब भी गुरुजी आए कोई ना कोई एक ऐसी बात करने की कोशिश करते हैं जिससे अमन खराब हो, शांति खराब हो, समाज में कोई हित कार्य ना हो सके। ये समाज विरोधी सबसे खतरनाक लोग हैं, जिनको वो पूरी लगाम लगानी चाहिए। और डेरा विरोधी हैं, इनके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं जो समाज का सुधार नहीं होना देना चाहती, समाज में नशा दूर होना नहीं करना चाहती। इनको पता है कि गुरुजी आएंगे कुछ ना कुछ लोगों को सुधारेंगे, तो ये चाहते हैं ऐसा माहौल बने ना, गुरुजी आए ना, जिससे समाज सुधर सके। तो इनको अच्छी तरह फटकार लगनी चाहिए और इनको जुर्माना भी लगना चाहिए। सृष्टि, कस्तूरी जी हमारे साथ बने हुए थे लगातार, और हाँ। यही कह रहे थे कि पूरे जो साजिश करता है और कहीं ना कहीं डेरे की छवि को खराब करने की कोशिश रहती है ऐसे लोगों की। जी सृष्टि। ठीक है अमित, आप बने रहिए क्योंकि डेरा प्रवक्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र खुराना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि आपकी तरफ से खुद कहा जा रहा है। ठीक है रवि, आ रही हूं आपके पास, आ रही हूं आपके पास। जितेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से आपकी तरफ से खुद कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो विरोधी ताकतें हैं और कहीं ना कहीं छवि खराब करने का ये प्रयास इनकी तरफ से हो रहा है, तो क्या आपकी तरफ से इनके खिलाफ कभी कोई शिकायत दर्ज कराने की कोशिश नहीं की गई, अगर ये इस तरह का काम कर रहे हैं तो? देखिए, अब जैसे ये हाई कोर्ट में आए हैं तो हाई कोर्ट ने तुरंत से ये संज्ञान लेके इनकी फटकार लगाते इनकी याचिका को खारिज किया गया। और हम भी लीगली भी हम थोड़ा कर रहे हैं इसके ऊपर, जो भी उचित कार्रवाई होगी लीगली कार्रवाई भी इनके ऊपर करी जाएगी। और हम प्रशासन से भी हम ये सहयोग की आशा रखते हैं और उनको डेरा सच्चा सौदा की तरफ से मांग करते हैं कि इनकी जांच करवाई जाए, क्योंकि ये जिसके हाथों की कठपुतली बनकर ये इस तरह की साजिशों को अंजाम देने के लिए लगे हुए हैं, जो कि समाज के लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है सर, समाज में अपील तो आप कर रहे हैं, लगे हुए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता लीगली तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी आपको ये कदम उठाना चाहिए? जी जी जी, जरूर 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 डेरा सच्चा सौदा भी कानूनी तौर पर कोई एक कदम उठाएगा इनके खिलाफ। हाँ। जरूर उठाएगा। चलिए ठीक है, रवि कालीरामा, आप कुछ यहाँ पर कहना चाह रहे थे? बिल्कुल सृष्टि, अगर बात की जाए तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले अशोक कुमार का बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि अशोक कुमार ने कहा है कि 1996 से वो डेरे में जाते रहे हैं और इससे पहले उनका परिवार जो है वो डेरे में जाता रहा है। उन्होंने इसके आगे कहा है, गुरुजी के जेल जाने के बाद हम भी डेरे में जाते रहे और इस बार 30 दिन की पैरोल दी गई तो हमने मन में गुरुजी से मिलने की प्रबल इच्छा जताई और गुरुजी के दर्शन करना चाहते थे। पैरोल से जैसे ही वो बाहर आए तो उनके हाव भाव देखने के बाद हमें एहसास हुआ कि वो व्यक्ति वो नहीं है जो जेल गए थे, उनकी तरफ से ये कहा गया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सृष्टि, उन्होंने ये कहा है इसको हमारे पास इस पे हमारा विचार विमर्श हुआ कि आगे ये क्या जो वीडियो जो बना रहे हैं गुरुजी, वो काफी दूर से भी लोगों से मिल रहे हैं और तमाम इस तरह की जो बातें हैं वो आ रही हैं। वहां जाकर देखा कि व्यक्ति जो बहुत दूर से संगत से मिल रहे हैं उनकी हाइट बढ़ चुकी है, बॉडी की स्किन टोन जो है वो चेंज हो गई, उनके हाव भाव वैसे नहीं रहे, वो जो पहले जिस हिसाब से बात किया करते थे। ये तमाम जो चीजें हैं वो ये कह रहे हैं। अशोक कुमार ने दावा किया है कि 1996 से वो डेरा के फॉलोवर रहे हैं। जी ठीक है, जितेंद्र जी इस पर क्या आप जवाब देंगे, क्योंकि जिन्होंने ये मामला कहीं ना कहीं हाईकोर्ट तक पहुंचाया है, उनका खुद कहना है कि वो 1996 से फॉलो कर रहे हैं राम रहीम को और उनके श्रद्धालु के तौर पर वो रहे हैं।
देखिए, जो 1996 से ऐसा दावा कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको पहले भी कहा, ये डेरा फॉलोवर बिल्कुल भी नहीं है। ये डेरा विरोधी ताकतें, असामाजिक तत्व हैं, हम बिल्कुल सिरे से नकारते हैं। ये डेरा फॉलोवर नहीं है। और जो 1996 से पूज्य गुरु जी को देखता आ रहा है, तो वो ये डेरा फॉलोवर हो ही नहीं सकता जो ये कह दे कि पूज्य गुरु जी नहीं है। ना ये पूज्य गुरु जी को मिले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ किसी के हाथ की कठपुतली बनकर ऐसा कार्य कर रहे हैं और कोई गहरी साजिश को अंजाम देना चाह रहे हैं, अमन शांति को भंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, शांति भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे यहाँ पर जितेंद्र खुराना करना चाहूंगी। उनके परिजन भी उनसे मुलाकात करते हैं, परिवार वाले आते हैं, उनकी तरफ से क्या उनको देख के कोई इस तरह की आशंका जताई गई? जी नहीं, बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं जताई गई है। पूज्य गुरु जी का परिवार भी पूज्य गुरु जी को मिल रहा है और उनके साथ है। ठीक है अमित, यहाँ पर फाइनल कमेंट मैं लेना चाहूंगी आपसे भी, और जिस तरह से आपके साथ खुद यहाँ पर प्रवक्ता खड़े हैं डेरा प्रमुख के, तो अगर आप उनसे भी फाइनल कमेंट यहाँ पर दिलवा पाए तो। जो हवा हुई उसको हवा मिली, उसमें याचिका स्वीकार करने के बाद यह विवाद उठ खड़ा हुआ। और क्योंकि डेरा प्रमुख अपने आप में ही एक प्रमुख हस्ती हैं, चाहे वो इस समय जेल में है, लेकिन उनके साथ जो है काफी फॉलोवर जुड़े हैं। वो लगातार उनसे अभी भी बागपत और बरनावा आश्रम में वहां पहुंच रहे हैं लगातार। अब जो बात आई है कि 1996 से जो थे और डेरा उनको नकारता है, हालांकि श्रद्धा का सैलाब जो लगातार डेरा सच्चा सौदा में उमड़ता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। काफी लोग, लाखों लोग जो पहुंचते हैं, उनमें कौन श्रद्धालु है कौन नहीं, इसके लिए कोई विशेष किसी की आइडेंटिटी कार्ड कोई ऐसा जारी नहीं किया जाता भीड़ में। लेकिन ऐसा में ये सवाल उठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर हाईकोर्ट कोई इसमें निर्देश देता तो आगे जांच का विषय होता। लेकिन फिलहाल जो याचिका खारिज हो गई है, तो याचिका खारिज होने से न केवल डेरा ने भी राहत ली होगी और उनके जो अनुयायी है उन्होंने भी राहत ली होगी, क्योंकि इस प्रकार की याचिकाएं कहीं न कहीं माहौल खराब करती हैं। लगातार बने हुए हैं कस्तूरी इंसा जी, वो कहते हैं कि हम 1996 से फॉलोवर थे, वो विवाद एक नया उठ खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं इसको लगता है कहीं वर्चस्व की भी कोई बात हो सकती है, कोई इस प्रकार की? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा परिवार शाह मस्ताना जी महाराज से टाइम से जुड़ा हुआ है। मेरे फादर साहब ने शाह मस्ताना जी महाराज से गुरु मंत्र नामदान लिया। परम पिताजी के टाइम से हम जुड़े हुए हैं, हजूर पिताजी टाइम से हम जुड़े हुए हैं। आज हमारे परिवार को 30-40 साल से परिवार जुड़ा हुआ है। ये 96 कहना 95 कहना, ये बातें सिर्फ मन करते बातें हैं। सिर्फ एक विवाद बनाना, एक आपस में अलग अलग बनाना कुछ नहीं है। आज भी साथ संगत जो शाह मस्ताना जी महाराज हैं, परम पिताजी, हजूर पिताजी, तीनों को एक ही बॉडी समझते हैं, एक ही रूप समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो अलग अलग समझते हैं या अपने आप को कहते हैं कि हम उस टाइम के हैं, हम पुराने हैं या नहीं है, वो सिर्फ फॉलोअर्स हो ही नहीं सकते। वो सिर्फ एक भेद डालना, फर्क डालना, साथ संगत की एकता को तोड़ना, उनका मकसद शुरू से यही रहा है, अब भी वही है। जो साथ संगत है वो आज भी एक ही मानती है। तीनों पाशी जो गुरु आए, तीनों को एक ही रूप में मानती है। वही असली श्रद्धालु हैं, डेरा श्रद्धालु। बिल्कुल, जैसा कि बता रहे थे सृष्टि की, वही असली श्रद्धालु हैं जो लगातार जुड़े रहते हैं और आते भी रहते हैं, और इस प्रकार की कोई हरकतें जो है वो डेरा विरोधी हरकतें, गतिविधियों में संलिप्त नहीं होते। चलिए ठीक है। तो डेरा प्रमुख के जो प्रवक्ता हैं और जो अन्य समर्थक हैं, उनका खुद ये कहना है कि ये विरोधी ताकतें हैं जो इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत शुक्रिया अमित, रवि कालीरमन और यहाँ पर तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, हाईकोर्ट ने तो अपनी तरफ से साफ कह दिया है, फटकार भी लगा दी है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से कहा जा रहा है इन याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, आगे क्या कदम रहता है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।